आज के वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ लास्ट वीक में और क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो पहले हम लोग जाएंगे निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी आज एक बुलिश फॉर्मेशन बनाया है ऑलरेडी। इसका मंथली एंड वीकली अगर आप देखेंगे, इसका वीकली एंड मंथली जो है ये 60 के ऊपर है। ठीक है, और ये जो हमारा डेली है, डेली का जो चार्ट है, डेली के चार्ट में ये 40 के ऊपर 55 तक पहुंच चुका है। ये जीएफएस से वापस घूम रहा है, तो आज ये प्रो गैप के साथ ऊपर गया है, तो निफ्टी आगे बढ़ सकता है। और इसके साथ एक गोल्डन नगेट्स नोट कर लीजिए, तो वो ये है कि मंडे फॉलोज फ्राइडे। ठीक है, जो फ्राइडे को मार्केट में जो भी होता है वो मंडे को उसका फॉलो थ्रू मिल सकता है। तो हमेशा ये देखा गया है कि अगर फ्राइडे के दिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मंडे को भी वो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इसका जो मंथली है ये 60 के ऊपर है, वीकली जो है ये 60 के नीचे आ गया है। तो बैंक निफ्टी के जैसे उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, बट डेली में एक छोटा सा चीज़ हो रहा है। ये जो बॉलिंजर बैंड जो आपको दिख रहा है ना, एक बॉलिंजर बैंड के बाहर है एक बटन और दूसरा बटन बॉलिंजर बैंड के अंदर है, तो ये इसको कहते हैं वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। तो यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं निफ्टी ऑटो में देखते हैं। निफ्टी ऑटो में भी सेम आज प्रो गैप टाइप ऑफ मिला है, तो यहाँ से ऊपर जाने का अगर ये गैप को कवर कर देते, तो बड़ा बड़ा गैप है, इसको कवर करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट फिर भी अगर इसको कवर कर जाते हैं तो निफ्टी ऑटो भी आगे बुलिश हो जाएगा दोबारा। ठीक है, इसका ऑलरेडी मंथली बुलिश में ही है एंड वीकली भी बुलिश में ही है, 60 के ऊपर चल रहा है। बट अगर ये दोनों जो गैप है, यहाँ पे गैप दिख रहा है और यहाँ पे गैप दिख रहा है, अगर ये दोनों गैप को ये पार कर लेता है तो निफ्टी ऑटो दोबारा बुलिश हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी ऑटो में कौन सा कंपनी है इसका लिस्टिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे। ठीक है, तो इसके बाद है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी अभी एक्सट्रीम बुलिश फेज में है। ठीक है, आप वीकली में आप अगर देखेंगे तो वीकली में ये CIP बना के ऊपर जा रहा है। CIP बने क्या है, अगर जो पहले इसका सपोर्ट जोन था ना, आज वो रेजिस्टेंस जोन बन गया है, वीकली में दिखाई दे रहा है। और वीकली भी ये 60 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली आप अगर देखेंगे राइट साइड वाला मंथली चार्ट में, ये लास्ट कुछ महीने का जो काम है इसको ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी आईटी एक बुलिश सेक्टर है, आगे फ्यू मंथ्स ये चल सकता है बहुत स्ट्रांगली। तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर इसके अंदर मैं देखूंगा स्टॉक, तो टाटा कंसल्टेंसी है, मैंने TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रोज, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, ये सब स्टॉक को आप देख सकते हैं। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मंथली, वीकली एंड डेली, ठीक उसी तरीके से आपको देखना है। अच्छा चलिए, और एक सेक्टर है जो बुलिश फॉर्मेशन में है आज के दिन में अभी, तो वो है निफ्टी FMCG। क्यों, इसका मंथली भी 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, और अगर डेली में देखो तो डेली भी ये 60 को पार कर रहा है, 61 पे ये पहुंच गया है, ये बुलिश कैंडल दिया है, तो ये अभी बुलिश फॉर्मेशन में जा रहा है। अगर ये इसका जो जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो ये और भी बुलिश फॉर्मेशन में चले जाएंगे। तो निफ्टी FMCG में आप ख्याल रखिए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है इसके अंदर, ITC है, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, तो ये सब स्टॉक्स एंड इसका वेटेजेस वगैरह लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक इसी फॉर्मेशन में जिसका तीनों RSI 60 के ऊपर है, वैसा स्टॉक चेक करके आप खरीद सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, निफ्टी मेटल हम लोग क्लियरली अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसका मंथली तो 60 के ऊपर है, बट वीकली बहुत नीचे आ चुका है एंड डेली तो बहुत नीचे है ही, तो इसको हम अवॉइड करेंगे निफ्टी मेटल को। ठीक है, इसके आगे निफ्टी फार्मा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एक सेक्टर बन चुका है अभी। ये 60, ये इसका मंथली 84 RSI इसका 84 पे है, बहुत बुलिश है। इसका फार्मा का अगर वीकली में देखो तो वीकली भी ये बहुत बुलिश है एंड डेली तो बुलिश है ही, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और 60 के ऊपर ही है अभी भी। ठीक है, आज थोड़ा सा इसने छोटा सा रेड कैंडल बनाया था, बट ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये आगे ये ऊपर ही जाएगा मोस्टली। तो इसके अंदर जो है सान फार्मा है, सिप्ला है, डीवीज लैब है, जाइडस लाइफ साइंस है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसा फॉर्मेट में मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, मंथली चार्ट पहले देखना है उसमें क्या हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद देखना है वीकली चार्ट, उसके बाद देखना है डेली चार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है निफ्टी फार्मा, निफ्टी इंफ्रा, सॉरी। तो निफ्टी इंफ्रा अगर देखेंगे तो ये भी मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है, बट ये आपका जो डेली है ये भी दोबारा जीएफएस पे सपोर्ट लेके आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ से निफ्टी इंफ्रा भी ऊपर जा सकता है। तो काफ़ी सारे सेक्टर में आज पुलिस का फॉर्मेशन देखने को आया है, ठीक है। इसके भी इंफ्रा का भी आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, LNT, ONGC, NTPC, काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स इस सेक्टर में हैं। इसके बाद आता है निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी को अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये जो है इसका मंथली जो है ये 60 के ऊपर है, वीकली 60 के थोड़ा बहुत नीचे आ चुका है, बट ये भी आपका आप देखोगे तो दोबारा ये बहुत नीचे चला गया था, बट ये दोबारा GFS में सपोर्ट लेके अभी उठ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ये 60 पार करता है तब जाके हम रियलिटी में दोबारा एंट्री लेंगे एंड आगे चलेंगे। इसके अंदर DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसका भी देख सकते हो, मेरा रियलिटी है, ठीक है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन में है ये जो सेक्टर है, क्योंकि इसका भी मंथली जो है ये 60 के ऊपर है, इसका भी जो वीकली है ये भी 60 के ऊपर है, एंड डेली आज 60 को पार किया है इसने, ठीक है। इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है आपका 40,000 रुपये, अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और एक सुपर बुलिश सेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर आता है टाइटन, आता है हैवेल्स, आता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आता है वोल्टास का, लेंज वेराज, बूस्टर्स वगैरह वगैरह है। तो आपको चेक कर लेना है कौन सा आगे लेके आप जाएंगे, ठीक है। निफ्टी PSU बैंक, इसको वो अवॉइड करेंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मंथली तो ऊपर है बट वीकली एंड डेली बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है। फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना खरीदने का, तो हम क्यों दोबारा जो सेक्टर बुलिश नहीं है उस सेक्टर में क्यों एंट्री लेंगे। अच्छा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, सेम सिचुएशन, इसका भी 60 के ऊपर है आपका मंथली, बट वीकली एंड डेली दोनों नीचे है आपका 60 के। तो फिलहाल के लिए थोड़ी दिन के लिए इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी बैंक वगैरह है, सब अच्छे अच्छे बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेंगे। निफ्टी मीडिया अवॉइड करेंगे, तीनों RSI 60-40 के बीच में रेंज बाउंड में घूम रहा है, तो इसको अभी हम नहीं सोच रहे आगे लेके जाने का। निफ्टी मीडिया के में जो स्टॉक है इसका वेटेज इसमें दिखा हुआ है। निफ्टी PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसको ये भी आप अगर देखोगे तो इसका भी मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर ही है, एंड आपका डेली जो है ये अभी 50 पे है। अगर ये 60 के ऊपर जाता है या 11,761 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर क्रॉस कर लेता है तो ये भी आगे बुलिश हो सकता है, बट फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है आज के दिन में जो बुलिश सेक्टर में आ रहा है, ठीक है। सेम वे में अगर निफ्टी एनर्जी में भी देखेंगे, अब निफ्टी एनर्जी में भी आप अगर देखोगे तो ये मंथली ऊपर है, डेली वीकली ऊपर है, एंड डेली 50 पे है। ये ऑल टाइप ऑफ माने ज़्यादा सेक्टर में भी GFS टाइप ऑफ बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये मार्केट अगर निफ्टी अगर ऊपर लेके जाता है तो इसके अंदर भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। धीरे धीरे देखेंगे कौन सा स्टॉक है, ठीक है। तो आज के दिन में जो हम लोगों के पास जो भी है सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर हम लोग देखे ऊपर से, दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते। इसमें सबसे ऊपर अगर मैं देखूं तो निफ्टी IT है, जो तीनों RSI 60 के ऊपर है, इसको आप खरीद सकते हो निफ्टी IT के कोई भी स्टॉक को चेक करके, ठीक है। उसके बाद जो आता है निफ्टी FMCG, इसका भी तीनों RSI 60 के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब ये भी ऊपर जाएगा या ऊपर जा रहा है बहुत स्ट्रांगली। और एक है फार्मा, ये फार्मा जो निफ्टी फार्मा, ये तीनों सेक्टर, तीनों RSI, तीनों मंथली, वीकली एंड डेली RSI तीनों 60 के ऊपर है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप तीन सेक्टर के स्टॉक को एनालिसिस करें, और जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल जगह जो भी आपको मिले आप वहाँ पे उसको री एंट्री करें एंड प्रॉफिट बुक करें मार्केट से। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल।